20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच के साथ पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग। जी हां, जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत ग्राम बापड़ी में विकास को लेकर रचनात्मक कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने एवं पूर्व में की गई शिकायत की जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर 14 फरवरी को 1 सैकड़े से अधिक ग्रामीण जन आज ग्राम सरपंच खेमराज मछिरके को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत बापड़ी जनपद पंचायत लांजी को एक विकसित ग्राम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे ग्राम के सरपंच खेमराज मछिरके के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है, किंतु उनकी मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण हम सभी ग्रामवासी आपके समक्ष अपनी मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों और पूर्व में की गई शिकायत पर जांच टीम गठित कर जांच की जावे। वहीं ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्राम सरपंच खेमराज मछिरके ने कहा कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को रोकने के लिए विरोधी खेमा पूरी जी जान से जुटा हुआ है और वह लोग बड़े राजनीतिक पार्टियां और संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ क्षेत्र के बड़े नेताओं सहित अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जिनके कारण ग्राम विकास के विरोधी और भी ताकतवर बनते जा रहे हैं और ग्राम विकास में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि एसडीएम कार्यालय में शिकायत करने के पश्चात वह जिला मुख्यालय जाकर भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और जिला कलेक्टर से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं खेमराज मछिरके, सरपंच ग्राम पंचायत बापड़ी जनपद पंचायत लांजी। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? जब से मैं सरपंच बना हूँ उस समय से मैं जनहित के कार्य कर रहा हूँ और मेरे जनहित के कार्य से लोगों को जो विरोधी खेमा है उनको तकलीफ होता है। वो बार बार अधिकारियों के पास आके मेरी शिकायत करते हैं और जो शिकायत करते हैं उनका जो शिकायत होता है बिल्कुल निराधार होता है। कोई किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो निजी जिंदगी के बारे में वो मेरे को टिक्का टिप्पणी कर या मेरे बारे में लिख कर वो अधिकारियों को शिकायत करते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर में बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कल आपके कुछ ग्रामीणों ने भी आपकी शिकायत की थी कलेक्टर महोदय को? जी, तो किए थे। क्या कारण है कि शिकायत की है उनने? मैंने बताया ना आपको कि मेरे निजी जीवन को लेकर उन लोगों ने जो बात लिखी है, क्योंकि आज मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, मेरे खिलाफ लिखने को उनके पास कुछ भी नहीं है, तो बेबुनियाद झूठी बातें लेकर वो लोग वहाँ पहुँचे और आज मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी अपने पंचायत की विकास रचनात्मक कार्यों की मांग को लेके जा रहा हूँ और मैंने अपने कार्यकाल में अब तक के कार्यकाल में जितनी मैंने शिकायत किया उसमें कुछ शिकायतों में मेरा निराकरण हो चुका है, पर उसमें जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे मामले की जाँच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या क्या मांग है आपकी उसमें? मेरा सबसे पहला मांग है ग्राम की बसाहट को देखते हुए 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति में मुझे तत्काल दी जाए। ग्राम की आबादी यानी जनसंख्या के आधार पर जैसे हर ग्राम को एक उप स्वास्थ्य केंद्र मिला है जो 5000 की जनसंख्या के लगभग है, तो वैसे मेरे ग्राम की जनसंख्या भी उस प्रकार से है, 5000 के ऊपर ही है, तो मेरे ग्राम को भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की स्वीकृति मिले। ग्राम पंचायत के अंदर जो बिजली के पोल 40-50 वर्षों से लगे हैं उनके तार बिल्कुल ऐसे लटक रहे हैं जहां अपन गाड़ी घोड़े अपन परिवहन नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गई है विभाग में, विद्युत विभाग में की गई है, अधिकारियों को की गई है। मैंने अपनी बात भूख हड़ताल में भी अपना एक मांग रखा था, उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ही मेरे यहाँ के जो मजदूर हैं, जॉब कार्डधारी जो लोग हैं, इनको शासन के नियम अनुसार उनको 100 दिन की मजदूरी मनरेगा के अंतर्गत मिलना चाहिए, पर 100 दिनों की मजदूरी उनको मिलती नहीं है। किसी को 15 दिन करते हैं, 30 दिन करते हैं, 35 दिन करते हैं, 40-50 दिन करते हैं और उनको 100 दिन की जो मजदूरी नहीं मिल पाती। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे गांव के मजदूरों को नियम अनुसार 100 दिन की मजदूरी के लिए उनको मनरेगा में काम दिया जाए और जो लोग ग्रामीण
मेरे ऐसे कार्य पे जो रुकावटें पैदा करते हैं, स्थगन आदेश लेके आते हैं। अगर स्थगन आदेश लेके आते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप स्थगन आदेश देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जांच करके उसको तत्काल उसका निराकरण कर दे। मेरा एक मामला है लघु तालाब निर्माण का, जो मैं शासकीय भूमि में खसरा नंबर 159 में मैं बना रहा हूँ। जब से सरपंच बना हूँ 2 बार उसमें स्टे लग चुका है और आज उसकी अवधि हो गई है स्टे की 15 महीने। अभी तक अधिकारियों ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है और स्थगन आदेश को खारिज सुनने नहीं किया है। मैं वो भी मांग लेके आया हूं कि इसको तत्काल आप उसको सुनने करें और मेरे गांव के मजदूरों को मैं वहां पे रोजगार दे सकूं। ऐसे बहुत सारे मेरे कितने ये किस अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? मैं माननीय हमारे यहाँ एसडीएम महोदय जी को मैं एक ज्ञापन दे रहा हूँ और इसके बाद मैं कलेक्टर महोदय जी के पास में जा रहा हूँ कि अपनी ये सारी मांगों को लेकर, क्योंकि इसके पूर्व मेरे कलेक्टर महोदय जी से मेरी बात हुई है और मैंने बहुत सारा निवेदन किया कि पंचायत में सर आप मेरे पंचायत में आके एक बार दौरा करके देख लीजिए कि यहाँ पे मेरे को एसडीएम तहसीलदार सीओ ये किसी प्रकार का मेरे को रिस्पांस नहीं दे रहे। 6-6 महीने मैं कार्यालय में आ रहा हूँ, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, फोन के माध्यम से कर रहा हूँ, स्वयं मिल के कर रहा हूँ और मेरी जो शिकायत है इस पर किसी प्रकार का कोई इनका निर्णय नहीं मिला है अभी तक। इसीलिए मैं आज कलेक्टर महोदय जी के पास जा रहा हूं अपनी सारी मांगों को लेकर। 20 मांग है मेरी और 20 मांग में सारे मांग मेरे जनहित की मांगे हैं, मेरा स्वयं का कोई मांग नहीं है। मैं अपनी गांव की जनता के लिए जिस प्रकार मैंने चुनाव में वादा किया है कि मैं अपने कार्यकाल में अपने पंचायत के अंदर वो व्यवस्था बनाऊंगा जो और लोगों ने नहीं बनाया। किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा या पंचायत की राशि का दुरुपयोग ये बिल्कुल मेरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है और उसी के कारण अंकुश लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही परेशान करने के लिए, मेरे को परेशान करने के लिए वो बिल्कुल एक से एक फंडे अपनाते हैं। अभी उनको मालूम है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, मैंने उस दिन सभा के माध्यम से मैंने अपने ग्राम की जनता को बोला कि हमको अपने गांव के विकास के लिए हमको कलेक्टर महोदय जी के पास जाना है, पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया कि आप अगर अधिकारी के पास, कलेक्टर साहब के पास जाओगे तो आप सभी लोगों को जेल में डाला जाएगा। इस प्रकार के गुमराह किया गया। फिर भी मेरे को चाहने वाले, मेरे साथ जुड़े हुए लोग, सारे लोग मेरे साथ तैयार हैं। अगर इस बार अगर मेरी मांग अगर पूरी नहीं होती तो अगले बार इससे 4 गुना पब्लिक लेके मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास जाऊंगा। जब से मैं सरपंच बना हूँ उस समय से आपके भी इसमें हमारे बहुत सारी शिकायत या अतिक्रमण के मामले हैं जो अभी चल रहा है और ये करीबन ये 1.5 वर्ष हो गए हैं अतिक्रमण का मामला। और आप पूरे प्रशासनिक स्तर पर भी आपको पता है कि जो पंचायत का सरपंच होता है उसको जब अतिक्रमण उस पंचायत में होता है तो काम करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। ये सब कठिनाइयों से जो जूझ रहा हूँ मैं 1.5 वर्षों से, इसमें तत्काल मैं चाह रहा हूँ कि इसका निराकरण तत्काल किया जाए। वैसे ही हमारे यहाँ जो आशा कार्यकर्ता की जो नियुक्ति हुई थी, जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप उसका जाँच प्रतिवेदन मेरे को मिला है, किंतु अधिकारियों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। ये विभाग से वो विभाग, स्वास्थ्य विभाग से जनपद, बस ये पत्राचार चल रहा है। अभी 1 साल से देख रहा हूँ मैं। मेरे द्वारा पिछले समय में मैंने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठा था। 7 दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा और उस भूख हड़ताल पे बैठने के पश्चात तब जाके मेरे को सही उनका जो जांच प्रतिवेदन है वो मेरे को मिला। उसके पहले मैंने जब ऐसी शिकायत लगाया था तो उसमें बोले 2016 में जो आशा कार्यकर्ता की जो भर्ती हुई है, 2016 में जब भर्ती हुई है उसकी गाइडलाइन कौन सी 2021 की गाइडलाइन के अनुसार उसकी नियुक्ति की गई है। तो 2016 में जब भर्ती हुई है तो 2021 की गाइडलाइन के आधार पर कैसी भर्ती हो जाएगी है? तो प्रशासनिक स्तर पे अधिकारी लोग इस प्रकार से जो गुमराह करते हैं, जो व्यक्ति जनहित की मांगों को लेके आपके पास आता है तो उसको इस प्रकार गुमराह करते हैं। और जो अधिकारी ने इस टाइप का जो जांच प्रतिवेदन मेरे को दिया है, ऐसे अधिकारी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये और भी मेरी बहुत सारे मांगे हैं सर, 20 मांगे हैं मेरी। इसमें गांव के पंचायत के हित के हैं, गांव के हित के लिए हैं। इसमें जो भी काम अभी मेरे पंचायत में रुके हुए हैं ये सारे काम मेरे तत्काल शुरू किए जाए। और जो भी समस्याएं पंचायत में काम करने में आ रहे हैं, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को जेल भेज दीजिए। अगर मेरे खिलाफ जो लोग शिकायत करते हैं और वो अगर दोषी हैं तो उनको जेल भेजने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे में काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है अपन को, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं बड़े संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके साथ में नेता जुड़े हुए हैं, अधिकारी मिले जुले हैं उनके। आज मेरे पास में एक मैं आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूरी
करने वाला व्यक्ति आज गांव में पहली बार सरपंच बना हूं, इन गरीबों की सेवा करते करते बड़े मुश्किल से मेरे को इन लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और मैं सरपंच बना। आज जो लोग मेरे गांव के जो मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, ये सारे लोग अपना पैसा खर्च करके मेरे साथ यहाँ आए हैं। इनके लिए मैंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया। ये होती है सच्चे जनप्रतिनिधि, सच्चे सेवक का काम, कि जब हम गरीब हैं और हमारी जनता गरीब है तो हम इनको अपन ऊपर कैसे उठाएं। ये सारे जनहित की मांगों को लेकर मैं जब से सरपंच बना हूं तब से मैं बिल्कुल प्रयासरत हूं। मेरे पंचायत में जो कर्मचारी पदस्थ है, जिस प्रकार से वो लोग कार्य किए हैं अभी तक, उनके कार्य में जो भी त्रुटियां हैं मैंने सारा इसमें लिख दिया है और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर उनको उस मामले में जेल जाना है तो उनको जेल भेजने में प्रशासन कोई प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक अगर प्रशासनिक स्तर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल अपने नियम से काम नहीं करेंगे। जब एक सरपंच अगर कोई काम करता है, अगर कहीं अगर 1 रुपए का भी अगर उसने हेराफेरी कर लिया है तो पूरा प्रशासनिक अमला उसके ऊपर हावी हो जाता और उसको जेल भेजने की तैयारी करते हैं। पर साल भर से मेरे यहाँ का कर्मचारी जब मेरे पंचायत का पैसा का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे बहुत सारी मेरी ये सब जायज मांगे हैं जिसमें मेरे पास में जांच प्रतिवेदन भी इनका है और इन सब चीज़ों के ऊपर में तत्काल कार्रवाई की जाए, यही आपसे हम लोग निवेदन करने आए हैं।